ये आंदोलन खाली किसान का नहीं है, इसमें नौजवान भी हैं, छात्र भी हैं, इसमें बेरोजगार भी हैं, इसमें दुकानदार भी है। जो देश को बेचने का काम करा जा रहा अब देश में वो नहीं होगा। बंगाल 'ਚ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਮ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ नहीं ਆਉਂਦਾ। बातचीत के बगैर, कानून वापसी के बगैर ये किसान घर नहीं जाएगा। 6 महीने बाद में हो जाएगी बातचीत। जब सरकार 5 साल चल सकती है तो आंदोलन भी 5 साल चलेगा। सरकार खुद गुमराह हुई है, कोई किसान गुमराह नहीं हुए। किसान अपनी गल ते पक्के ने, फैसला हो सकता है, पर सरकार पहला अपना मन साफ करे। बिहार में 2006 में मंडियां खत्म कर दी, पूरा बिहार का किसान बर्बाद है। किसानों की फसलों को लूटा जा रहा है, खरीदा नहीं जा रहा, लूट होती है किसानों की फसलों पे। सीमा पे जो जवान है वो टैंक चलाएगा, देश का किसान ट्रैक्टर चलाएगा, और सड़कों पे भी चलाएगा, वो खेत में भी चलाएगा, और जो नौजवान हैं वो ट्विटर चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, उससे ही आंदोलन चलेगा और उसी से ही इस आंदोलन की जीत होगी। जब एमएसपी पे कानून बन जाएगा, उसको सरकार खरीद करे या बाजार खरीद करे, उसके कम पे खरीद नहीं होगी। जब कानून नहीं है तो उसी का तो सारा व्यापारी जो बड़ी कंपनियां हैं वो लेती है। हमने बार बार सरकारों को, सब लोगों को कहा कि हमारा बॉर्डर भी सिंगू है, हमारे पंच भी वही है और हमारे मंच भी वही है। लगता है आपको कि जो कोरोना का सरकार कह रही है वो वाला पत्ता चल जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्योंकि पहले हमने शाहीन बाग के तरफ जब वहाँ धरना था, वहाँ भी देखा रातों रात टेंट उखाड़ दिए गए थे। ये शाहीन बाग नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चे ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕੁਝ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। टकैत साहब, जो भी जो गलबात होती है, जो 26 की जो बात हुई थी, उसके बाद आप बोले थे कि राजेवाल जी मेरे लीडर हैं, इनका आप बड़ा सत्कार करते हो। जब आप इनको देखते हो, इतनी उम्र होगी इनकी संघर्ष करते हुए, तो कैसा लगता है आपको? क्योंकि ये लगातार ही बॉर्डर पे डटे हुए हैं, कभी पंजाब, कभी यूपी, कभी राजस्थान, तो क्या कहेंगे? तो राज्यपाल जी तो बड़े लीडर हैं, हमारे किसान मूवमेंट के बड़े चेहरे हैं। राज्यपाल जी, इनको बहुत तजर्बा, करीब 50 साल से भी ज़्यादा है इनको मूवमेंट में होगा, तो हम तो इनसे सीखते हैं बहुत सी चीज़ें। और ये जो आंदोलन चल रहे हैं, ये पूरी जो 40 जत्थेबंदी हमारी है, हमने बार बार सरकारों को, सब लोगों को कहा कि हमारा बॉर्डर भी सिंगू है, हमारे पंच भी वही है और हमारे मंच भी वही हैं। जो भी फैसला लेते हैं सब लोग मिलजुल कर फैसला लेते हैं। अभी भी ये सरकार से बातचीत होगी तो हमारी जत्थेबंदी बातचीत करेगी। जो इशू हमारे हैं, 3 बिल वापसी, एमएसपी पे कानून और कमेटी बनाकर जो और इशू होंगे उस पर सरकार से बातचीत करेंगे। ये पूरे देश में अब आंदोलन चला गया। ये आंदोलन खाली किसान का नहीं है, इसमें नौजवान भी हैं, छात्र भी हैं, इसमें बेरोजगार भी हैं, इसमें दुकानदार भी है। जो देश को बेचने का काम करा जा रहा अब देश में वो नहीं होगा। ये आंदोलन लंबा चलेगा, सरकार बातचीत करेगी तो हम बातचीत करेंगे। राजेवाल साहब, ਅੱਜ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ और एमएसपी का कानून बनाओ। जो कोई होर मंग होएगी वो ते बैठ के गलबात हो सकती है, फैसला हो सकता है, पर सरकार पहला अपना मन साफ करे। सब कितना देखते हो, जब आप भी कहते हो कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी कहती है बातचीत के लिए तैयार है, तो कहानी कहाँ रुकी हुई है? कौन रोक रहा है कहानी को? बात क्यों नहीं हो रही? वे अपनी कंडीशन पे बात करना चाहते हैं कि 18 महीने वो कर देंगे और अपने घर जाओ। हम कहें कि 18 महीने धरना ही दे लेंगे, रिजल्ट इसका देख लेंगे, जब चले जाएंगे।
देखो हम बिहार गए अभी, बिहार में 2006 में मंडियां ख़त्म कर दी, पूरा बिहार का किसान बर्बाद है। हम गुजरात गए तो गुजरात में किसी पार्टी की सरकार ने, वहाँ पे पुलिस स्टेट है। तो हालात ये हैं देश में कि सरकारें नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। किसानों की फसलों को लूटा जा रहा है, खरीदा नहीं जा रहा, लूट होती है किसानों की फसलों पे। गोदाम पहले बन जाएंगे, देश में कानून बाद में आएगा, ये देश की जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। 3 चीज से ही देश का आंदोलन चलेगा। सीमा पे जो जवान है वो टैंक चलाएगा, देश का किसान ट्रैक्टर चलाएगा और सड़कों पे भी चलाएगा, वो खेत में भी चलाएगा, और जो नौजवान हैं वो ट्विटर चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, उससे ही आंदोलन चलेगा और उसी से ही इस आंदोलन की जीत होगी। 2021 का जो साल है ये आंदोलन का साल है। हर लोगों को आंदोलन करने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। जब संसद गूंगी और बहरी हो जाए तो सड़क साफ आ जाती है। फिर ये टाइम आ गया वो आंदोलन का। कैसा आप कहते हो कि सरकार दिल्ली में है, तो दिल्ली, वो कहते हैं कि दिल्ली में तो हमने पूरी एमएसपी दे दी है, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू की हुई है, तो दिल्ली में ही जो एमएसपी से कम वो खरीद हो रही है। 1755 रुपये जो खरीद हुई है कणक की, नरेला मंडी की ये बात है। संयुक्त किसान मोर्चे के किसान आगू वहाँ गए थे, उन्होंने जाके वो जो वहाँ हो रहा था उसका काला सच सामने लेके आया। तो क्या लगता है आपको, अब सरकार की, आपकी जो नीति थी सरकार की, उसको तो आपने पर्दाफाश कर दिया, सरकार तो अभी कुछ नहीं बोल रही इसके बारे में? नहीं, तो हम यही तो कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बने। जब एमएसपी पे कानून बन जाएगा, उसको सरकार खरीद करे या बाजार खरीद करें, उसके कम पे खरीद नहीं होगी। जब कानून नहीं है तो उसी का तो सारा व्यापारी जो बड़ी कंपनियां हैं वो लेती है। हम इसीलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि उस पर एमएसपी पे कानून बने, गारंटीड कानून बने, उसके नीचे पे खरीद ना हो। यही तो हम कह रहे हैं। ਰਾਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਚੂਐਂਟ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਹਾਲੇ डिस्कस हो रही ने, हाले वो जिन्नी देर तक फाइनल नहीं हो जाती उदों तक कुछ भी कहना ठीक नहीं। कैसा कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आपको लगता है अगर वहाँ पर बीजेपी की जीत होती है तो बातचीत में कहीं ना कहीं अड़िका वो आ सकता है, रुक सकती है बातचीत, देरी हो सकती है बातचीत में? आपको लगता है ऐसे? नहीं, हमें तो इस चीज़ की जानकारी नहीं, हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। बातचीत के बगैर, कानून वापसी के बगैर ये किसान घर नहीं जाएगा। 6 महीने बाद में हो जाएगी बातचीत। जब सरकार 5 साल चल सकती है तो आंदोलन भी 5 साल चलेगा। ये किसान इतना कमजोर नहीं है कि वोट दे के 5 साल राज करेंगे और आंदोलन ये 4 महीने में खत्म हो जाएगा, नहीं होगा। ये आंदोलन बातचीत से खत्म होगा, ये आंदोलन अपनी मंजिल तक जाएगा। अगर सरकार 5 साल चल सकती है तो आंदोलन भी 5 साल चल सकता है। कैसा अब आपको लगता है कि अगर थोड़ा लंबा चलता है, जो किसानों का हौसला है, उत्साह है, उसमें थोड़ी कमी भी आ सकती है? क्योंकि लंबा समय हो जाता है तो संघर्ष में ऐसा कुछ डाउनफॉल देखने को मिल जाता है। कोई डाउनफॉल नहीं देखने को मिले। कम भीड़ का मतलब डाउनफॉल नहीं है। हम अपना खेत पे भी काम कर रहे हैं। हमने बताया कि 10 तारीख के बाद में फिर भीड़ ऐसी की ऐसी रहेगी, वही रहेगी भीड़। पंजाब में तो इससे अलग स्थिति है। वहाँ तो गांव-गांव लोगों ने पंचायत बुला के फैसला कर लिया कि जो छोटा गांव है वहाँ कम से कम 10, बड़े गांव में 20 लोग यहाँ हाजिर रहेंगे और वो उतनी देर तक यहाँ रहेंगे जितनी देर तक उनकी रिप्लेसमेंट में दूसरे लोग नहीं आ जाते और उनका काम पीछे गांव वाले करेंगे। तो इससे वहाँ पंजाब से तो कोई कमी नहीं रहेगी, कोई संख्या में कोई कमी नहीं रहेगी। ਅਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਬੜਾ ਸਾਫ਼, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਅਸਾਮ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
कैसा लगता है आपको कि जो कोरोना का सरकार कह रही है वो वाला पत्ता चल जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्योंकि पहले हमने शाहीन बाग के तरफ जब वहाँ धरना था वहाँ भी देखा रातों रात टेंट उखाड़ दिए गए थे। ये शाहीन बाग नहीं है, इसको शाहीन बाग मत समझे। कैसा कितनी तैयारी है? संसद का प्रोग्राम भी दे रखा है, उसकी क्या तैयारी कर रहे हो? आप बोल रहे थे पहले कि ट्रैक्टर लेके जाएंगे या फिर अब पैदल लेके जाएंगे, कैसे होगा? करेंगे, संयुक्त मोर्चा जो तय करेगा उस पर बात करेंगे। हमने ट्रैक्टर के लिए कहा कि किसान अपने खेत में ट्रैक्टर चलाता है, आंदोलन में भी वो ट्रैक्टर से ही आए। ये पूरे देश में लागू हो गया है और जहाँ जहाँ पे भी जाते हैं लोग ट्रैक्टर से आंदोलन में जाते हैं। कम खर्चा पड़ता है, घर का अपना ट्रैक्टर है, गाड़ी की उसकी ज़रूरत नहीं, ट्रैक्टर लेकर जाएगा आंदोलन में, तो उससे उसको रिलीफ मिलते हैं कि मैं ट्रैक्टर लेकर चल रहा हूँ तो मैं एक किसान हूँ। तो आप दो सीनियर लीडर खड़े हैं, क्या अपील करनी चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे किसान आपको देख रहे होंगे, उनसे क्या निवेदन होगा आपका? अपील हमारी है कि आंदोलन ये लंबा चलेगा, उसी की रूपरेखा बनाएं और सरकार से ये है कि वो बातचीत करेगी तो बातचीत हमारा मोर्चा करेगा। तो बिल्कुल इसे तरह भी ਜਿਹੜੇ किसान पिंडां 'ਚ बैठे है वो अपनी तैयारी करन। मोर्चे ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋ ਲੀਡਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਕੁਛ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। टकैत साहब, जो भी जो गलबात होती है, जो 26 की जो बात हुई थी उसके बाद आप बोले थे कि राजेवाल जी मेरे लीडर हैं, इनका आप बड़ा सत्कार करते हो। जब आप इनको देखते हो, इतनी उम्र होगी इनकी संघर्ष करते हुए, तो कैसा लगता है आपको? क्योंकि ये लगातार ही बॉर्डर पे डटे हुए हैं, कभी पंजाब, कभी यूपी, कभी राजस्थान, तो क्या कहेंगे? तो राज्यपाल जी तो बड़े लीडर हैं, हमारे किसान मूवमेंट के बड़े चेहरे हैं। राज्यपाल जी, इनको बहुत तजर्बा, करीब 50 साल से भी ज़्यादा इनको मूवमेंट में होगा, तो हम तो इनसे सीखते हैं बहुत सी चीज़ें। और ये जो आंदोलन चल रहे हैं, ये पूरी जो 40 जत्थेबंदी हमारी है, हमने बार बार सरकारों को, सब लोगों को कहा कि हमारा बॉर्डर भी सिंगू है, हमारे पंच भी वही है और हमारे मंच भी वही हैं। जो भी फैसला लेते हैं सब लोग मिलजुल कर फैसला लेते हैं। अभी भी ये सरकार से बातचीत होगी तो हमारी जत्थेबंदी बातचीत करेगी। जो इशू हमारे हैं, 3 बिल वापसी, MSP पे कानून और कमेटी बनाकर जो और इशू होंगे उस पर सरकार से बातचीत करेंगे। ये पूरे देश में अब आंदोलन चला गया। ये आंदोलन खाली किसान का नहीं है, इसमें नौजवान भी हैं, छात्र भी हैं, इसमें बेरोजगार भी है, इसमें दुकानदार भी है। जो देश को बेचने का काम करा जा रहा, अब देश में वो नहीं होगा। ये आंदोलन लंबा चलेगा, सरकार बातचीत करेगी तो हम बातचीत करेंगे। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕੁ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੱਕ ਦੇਣ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਓਗੇ ਜੀ? ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ और MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, फैसला हो सकता है, पर सरकार पहला अपना मन साफ करे। सब कितना देखते हो, जब आप भी कहते हो कि हम भी बातचीत के लिए तैयार हैं, तो दूसरी तरफ सरकार भी कहती है बातचीत के लिए तैयार है, तो कहानी कहाँ रुकी हुई है? कौन रोक रहा है कहानी को? बात क्यों नहीं हो रही? वे अपनी कंडीशन पे बात करना चाहते हैं कि 18 महीने वो कर देंगे और अपने घर जाओ। हम कहें कि 18 महीने धरना ही दे लेंगे, रिजल्ट इसका देख लेंगे, जब चले जाएंगे। देखो, हम बिहार गए, अभी बिहार में 2006 में मंडियां ख़त्म कर दी, पूरा बिहार का किसान बर्बाद है। हम गुजरात गए तो गुजरात में किसी पार्टी की सरकार ने, वहाँ पे पुलिस स्टेट है,
तो हालात ये हैं देश में कि सरकारें नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। पुलिस अपना पूरा काम कर रही है, किसानों की फसलों को लूटा जा रहा है, खरीदा नहीं जा रहा, लूट होती है किसानों की फसलों पे। गोदाम पहले बन जाएंगे देश में, कानून बाद में आएगा, ये देश की जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। 3 चीज से ही देश का आंदोलन चलेगा। सीमा पे जो जवान है वो टैंक चलाएगा, देश का किसान ट्रैक्टर चलाएगा और सड़कों पे भी चलाएगा, वो खेत में भी चलाएगा, और जो नौजवान हैं वो ट्विटर चलाएगा, फेसबुक चलाएगा, उससे ही आंदोलन चलेगा और उसी से ही इस आंदोलन की जीत होगी। 2021 का जो साल है ये आंदोलन का साल है। हर लोगों को आंदोलन करने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। जब संसद गूंगी और बहरी हो जाए तो सड़क साफ आ जाती है। फिर ये टाइम आ गया वो आंदोलन का। कैसा आप कहते हो कि सरकार दिल्ली में है, तो दिल्ली, वो कहते हैं कि दिल्ली में तो हमने पूरी एमएसपी दे दी है, स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू की हुई है, तो दिल्ली में ही जो एमएसपी से कम वो खरीद हो रही है। 1755 रुपये जो खरीद हुई है कणक की, नरेला मंडी की ये बात है। संयुक्त किसान मोर्चे के किसान आगू वहाँ गए थे, उन्होंने जाके वो जो वहाँ हो रहा था उसका काला से सामने लेके आया। तो क्या लगता है आपको, अब सरकार की, आपकी जो नीति थी सरकार की, उसको तो आपने पर्दाफाश कर दिया, सरकार तो अभी कुछ नहीं बोल रही उसके बारे में? नहीं, तो हम यही तो कह रहे हैं कि एमएसपी पे कानून बने। जब एमएसपी पे कानून बन जाएगा, उसको सरकार खरीद करे या बाजार खरीद करें, उसके कम पे खरीद नहीं होगी। जब कानून नहीं है तो उसी का तो सारा व्यापारी जो बड़ी कंपनियां हैं वो लेती है। हम इसीलिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं कि उस पे एमएसपी पे कानून बने, गारंटीड कानून बने, उसके नीचे पे खरीद ना हो। यही तो हम कह रहे हैं। ਰਾਜਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਕਿਉਂਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਜੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਟ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਪੀਸਫੁਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਹਾਲੇ डिस्कस हो रही हैं ने, हाले ਉਹਦੀ जिन्नी देर तक फाइनल नहीं हो जाती उदों तक कुछ भी कहना ठीक नहीं। कैसा कुछ राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आपको लगता है अगर वहाँ पर बीजेपी की जीत होती है तो बातचीत में कहीं ना कहीं अड़िका वो आ सकता है, रुक सकती है बातचीत, देरी हो सकती है बातचीत में? आपको लगता है ऐसे? नहीं, हमें तो इस चीज़ की जानकारी नहीं। हमारा चुनाव से कोई मतलब नहीं है। बातचीत के बगैर, कानून वापसी के बगैर ये किसान घर नहीं जाएगा। 6 महीने बाद में हो जाएगी बातचीत। जब सरकार 5 साल चल सकती है तो आंदोलन भी 5 साल चलेगा। ये किसान इतना कमजोर नहीं है कि वोट दे गए 5 साल राज करेंगे और आंदोलन ये 4 महीने में खत्म हो जाएगा। नहीं होगा। ये आंदोलन बातचीत से खत्म होगा। ये आंदोलन अपनी मंजिल तक जाएगा। अगर सरकार 5 साल चल सकती है तो आंदोलन भी 5 साल चल सकता है। कैसा अब आपको लगता है कि अगर थोड़ा लंबा चलता है, जो किसानों का हौसला है, उत्साह है, उसमें थोड़ी कमी भी आ सकती है? क्योंकि लंबा समय हो जाता है तो संघर्ष में ऐसा कुछ डाउनफॉल देखने को मिल जाता है? कोई डाउनफॉल नहीं देखने को मिला। कम भीड़ का मतलब डाउनफॉल नहीं है। हम अपना खेत पे भी काम कर रहे हैं। हमने बताया कि 10 तारीख के बाद में फिर भीड़ ऐसी की ऐसी रहेगी, वही रहेगी भीड़। पंजाब में तो इससे अलग स्थिति है। वहाँ तो गांव-गांव लोगों ने पंचायत बुला के फैसला कर लिया कि जो छोटा गांव है वहाँ कम से कम 10, बड़े गांव में 20 लोग यहाँ हाजिर रहेंगे और वो उतनी देर तक यहाँ रहेंगे जितनी देर तक उनकी रिप्लेसमेंट में दूसरे लोग नहीं आ जाते और उनका काम पीछे गांव वाले करेंगे। तो इससे वहाँ पंजाब से तो कोई कमी नहीं रहेगी, कोई संख्या में कोई कमी नहीं रहेगी। ਅਜਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ? ਬੜਾ ਸਾਫ਼, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਾਮ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਥੇ करੋਨਾ नहीं आਉਂਦਾ। कैसा लगता है आपको कि जो कोरोना का सरकार कह रही है वो वाला पत्ता चल जाएगा, आंदोलन खत्म हो जाएगा? क्योंकि पहले हमने शाहीन बाग के तरफ जब वहाँ धरना था वहाँ भी देखा रातों रात टेंट उखाड़ दिए गए थे। ये शाहीन बाग नहीं है, इसको शाहीन बाग मत समझे।
कैसा कितनी तैयारी है? संसद का प्रोग्राम भी दे रखा है, उसकी क्या तैयारी कर रहे हो? आप बोल रहे थे पहले कि ट्रैक्टर लेके जाएंगे या फिर अब पैदल लेके जाएंगे, कैसे होगा? करेंगे, संयुक्त मोर्चा जो तय करेगा उस पर बात करेंगे। हमने ट्रैक्टर के लिए कहा कि किसान अपने खेत में ट्रैक्टर चलाता है, आंदोलन में भी वो ट्रैक्टर से ही आए। ये पूरे देश में अब लागू हो गया है और जहाँ जहाँ पे भी जाते हैं लोग ट्रैक्टर से आंदोलन में जाते हैं। कम खर्चा पड़ता है, घर का अपना ट्रैक्टर है, गाड़ी की उसकी ज़रूरत नहीं, ट्रैक्टर लेकर जाएगा आंदोलन में, तो उससे उसको रिलीफ मिलते हैं कि मैं ट्रैक्टर लेकर चल रहा हूँ तो मैं एक किसान हूँ। तो आप दो सीनियर लीडर खड़े हैं, क्या अपील करनी चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे किसान आपको देख रहे होंगे, उनसे क्या निवेदन होगा आपका? अपील हमारी है कि आंदोलन ये लंबा चलेगा, उसी की रूपरेखा बनाएं और सरकार से ये है कि वो बातचीत करेगी तो बातचीत हमारा मोर्चा करेगा। तो बिल्कुल इसे तरह भी ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਬੁਲਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇਵੇ ਜਿਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦੋ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।